हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कि पुराने ज़माने में जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस तरह हुआ करता था, जो स्टूडेंट्स होते थे वो कहाँ जाके पढ़ते थे, किस तरह की पढ़ाई होती थी, हम वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फोकस है, हमारा 3 पार्ट में फोकस रहेगा। होम, गुरुकुल एंड पाठशाला, ये जो 3 है, ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई किस तरह की होती थी, क्या क्या पढ़ाया जाता था, उनका जो टीचिंग मेथड था वो क्या होता था, वो सारी चीज़ें हम एक एक टॉपिक करके कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ होम, कि घर पे कैसे पढ़ाई होती थी, घर पे कैसे विद्या दी जाती थी बच्चों को, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो होम एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन बिगैन प्राइमरली एट होम। तो पहले के ज़माने में जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो सबसे पहले कहाँ करी जाती थी, घर पे ही की जाती थी। वेयर चिल्ड्रन रिसीव्ड फाउंडेशनल लर्निंग फ्रॉम द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। तो जो लर्निंग होती थी, जो बेसिक लर्निंग्स होती थी, फाउंडेशनल लर्निंग, बेसिक्स लर्निंग जो होती थी, वो कहाँ से बच्चे सीखते थे? अपने परिवार से सीखते थे, कम्युनिटी से सीखते थे। आज भी अगर हम देखेंगे तो जो हम स्कूल जाने से पहले का जो बच्चों का एज होता है वो हम कहाँ पढ़ाई होती है, वो घर पे पढ़ाई होती है। वो किससे सीखते हैं? फैमिली से, सिबलिंग से, बड़े एल्डर्स होते हैं उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में पढ़ाई होती थी वो घर पे की जाती थी, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ से बच्चे सीखते थे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? बहुत ही इनफॉर्मल था। क्या कोई सिस्टम था क्या? ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ाई हो रही थी, साइंस मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती थी? नहीं, बहुत ही इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। वॉज इंटीग्रल टू शेपिंग देयर कैरेक्टर। तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये क्या करती थी? कैरेक्टर शेप करने में बिल्ड करती थी। बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते थे और सोसाइटी में क्या रोल्स होते थे इसके बारे में सिखाया जाता था। ठीक है, तो फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इनफॉर्मल नेचर। इनफॉर्मल नेचर, एजुकेशन एट होम वाज इनफॉर्मल एंड प्रैक्टिकल। तो जो एजुकेशन दी जाती थी, पहला पॉइंट जो होम में, जब पहला पॉइंट आप देखोगे तो क्या है? एजुकेशन क्या इनफॉर्मली दी जाती थी और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो स्किल्स कर करके सीखते थे। फोकसिंग ऑन असेंशियल लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता था। मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते थे, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। कल्चरल ट्रेडिशन सिखाए जाते थे। हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो कल्चर है, इनके बारे में बच्चों को बताया जाता था। एंड रिलीजियस टीचिंग्स, हमारे जो डिफरेंट रिलीजन्स है उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जो लिटरेचर है, उनके जो टेक्स्ट है, वो बताए जाते थे, वो पढ़ाए जाते थे। चिल्ड्रन लर्नड बाय ऑब्जर्विंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डेली एक्टिविटीज़ अलॉन्ग साइड देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो जो बच्चे होते थे वो कैसे सीखते थे? ऑब्जर्व कर करके, पार्टिसिपेट कर करके। किसके साथ? पेरेंट्स और एल्डर्स के साथ। आप देखते होंगे कि जब मंदिर जाते होंगे तो आप छोटे से बच्चे को देखते होगे ना कि उसकी मम्मा कहती है चल मंदिर चलते हैं, साथ में गुरुद्वारे चलते हैं, चलो मॉस्क चलते हैं, चलो। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिकली वो लेकर जा रहे हैं, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखाई जा रही है उनको। ठीक है, और वो बच्चा क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर करके वो सीख रहा है बड़ों को, अपने मॉम डैड को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो जब होम एजुकेशन की बात होती है तो अपने घर पे मम्मी पापा, बड़े लोगों का क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। पेरेंट्स प्लेड अ सेंट्रल रोल एज प्राइमरी एजुकेटर्स इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू ओरल नैरेटिव्स। जो पेरेंट्स होते थे, नॉलेज किस तरह पास करते थे? ओरली, कुछ कहानी सुनाकर। ठीक है, स्टोरी टेलिंग्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो उनको मना करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये क्या हो रही है? नॉलेज किस तरह इम्पार्ट हो रही है? कुछ कहानियों के वे से, कुछ डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करके। एल्डर्स इन द फैमिली इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड एक्सटेंडेड रिलेटिव्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशनल प्रोसेस बाय शेयरिंग विजडम, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो जो हमारे फैमिली के एल्डर्स होते हैं
या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि वो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कैसे करते हैं, वो हमें विजडम देते हैं, वो ट्रेडिशंस बताते हैं, हमारे पुराने कहानियाँ बताते हैं ताकि हम उसके थ्रू एक हिस्ट्री जान पाए। आप देखोगे कि कोई भी कहानी अगर घर वाले बताते हैं आपको बचपन में तो उसके पीछे कोई मॉरल वैल्यू होता है या तो कोई हिस्ट्री छुपी होती है, इसीलिए वो हमें बताई जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स उस समय प्ले होते थे। जैसे लड़की है तो घर का काम आना चाहिए, उसको वीविंग आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए। जो लड़के होते थे उनको कारपेंट्री हो गया, फार्मिंग होगी, ये सब भी प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन सॉरी, होम एजुकेशन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। उस समय क्या मॉरल वैल्यूज़ घर पे सिखाए जाते थे, क्या कि रिस्पेक्ट करो बड़ों की। आज भी यही सिखाया जाता है हमें, घर पे मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं आज भी। ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी, तो क्या क्या हमें सिखाया जाता था, मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते थे। उसमें से क्या सिखाते थे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हमेशा सच बोलो, सिंपैथी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। रिलीजियस टीचिंग्स भी सिखाई जाती थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। रिलीजियस टीचिंग किस तरह सिखाई जाती थी कि बच्चों को क्या किया जाता था, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता था, प्रेयर सिखाई जाती थी, उनको समझाया जाता था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स उनको बताए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट। बॉयज एंड गर्ल्स वर टॉट प्रैक्टिकल स्किल्स एसेंशियल फॉर देयर फ्यूचर रोल्स इन सोसाइटी। तो जो लड़की और लड़के होते थे उनको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। कौन सी स्किल, थियोरेटिकल स्किल्स क्या, नहीं मैम, प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में उनको यही काम आना है सोसाइटी में, इसीलिए उनको प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती थी। बच्चे जो लड़के होते थे वो क्या सीखते थे, वोकेशनल स्किल्स सीखते थे। वोकेशनल स्किल्स का मतलब फार्मिंग करना सीखते थे, कारपेंटरी, मेटल वर्क और ट्रेड रिलेटेड चीज़ें वो सीखते थे। तो क्या क्या सीखते थे लड़के, फार्मिंग हो गया, कारपेंट्री होगी, मेटल वर्क हो गया और ट्रेड से जुड़ी हुई और भी चीज़ें होती थी वो लड़के सीखते थे। तो फिर मैम लड़कियां क्या करती थी, लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी घर की चीज़ों में, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में, जैसे कि कुकिंग हो गया, वीविंग हो गई मतलब बुनाई हो गई, बच्चों की केयर करना, चाइल्ड केयर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर को प्रॉपर वे से मैनेज करना, घर को संभालना, ये सारे जो एक्सपीरियंस है ये लड़की को दिए जाते थे और जो वोकेशनल स्किल्स होती थी वो लड़कों को दी जाती थी। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इनफॉर्मल नेचर पढ़ा, फिर पेरेंट्स और एल्डर्स का क्या रोल है वो पढ़ा, फिर हमने मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन देखी और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप होते हुए देखा। अब हम देखेंगे कि ये जो पढ़ाई हो रही है इसका अप्रोच क्या है या किस मेथड के थ्रू पढ़ाई हो रही है। क्या ये ओरली पढ़ाई हो रही है, रिटन हो रही है, पेडागॉजिकल क्या व्यूज़ हैं, वो सारे हम देखते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेस की बात करते हैं तो नंबर 1 में हमारे पास क्या है, स्टोरी टेलिंग एंड ओरल ट्रेडिशंस। तो मतलब जो है, जो नॉलेज दी जा रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो किस तरह दिया जा रहा है, वो ओरली दिया जा रहा है। एजुकेशन रिलाइड हेविली ऑन oral traditions with parents and elders passing down knowledge through stories। तो एल्डर्स और जो बड़े लोग होते थे, मतलब बड़े लोग पेरेंट्स जो होते थे, वो नॉलेज किस तरह पास करते थे, स्टोरीज बता के, कुछ मिथ होगी, कुछ पुरानी स्टोरीज होगी, उसके साथ कुछ बिलीफ जुड़े होंगे वो बताकर, लेजेंड्स की स्टोरी या फोक टेल्स जो होंगे उसके बारे में बताते थे। दीज नैरेटिव्स कन्वेड कल्चरल वैल्यूज़। ये जो कहानी आपको सुनाई जा रही है, ये जो बच्चों को कहानी के थ्रू जो नॉलेज दी जा रही है उसमें क्या वैल्यूज़ दिए जा रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज़ प्रोवाइड किए जाते थे। हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड कुछ कहानियाँ बताई जाती थी और मॉरल लेसन्स दिए जाते थे ताकि जो वो बच्चा है वो प्रॉपरली जो है वो प्रॉपरली शेप हो पाए। दैट शेप्ड इंडिया चिल्ड्रंस वर्ल्ड व्यू, जो उसका देखने का नज़रिया है पूरी दुनिया को, उसको शेप कर पाए। ये सारी चीज़ें उसको शेप करेगी। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या होता है, देख देख कर सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखना। चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एडल्ट्स एंड द डेली टास्क। तो बच्चे कैसे सीख रहे थे, बड़ों को देख देख के सीख रहे थे, जो हर दिन के जो टास्क होते थे
उनको देखते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे बड़ों के साथ, तो वो क्या इस तरह वो चीज़ें को सीख लेते थे। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग में वो पार्टिसिपेट करते थे, एनिमल हस्बेंडरी हो गया, क्राफ्ट्स हो गए, एंड रिलीजियस सेरेमनीज, गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो डिफरेंट जो चीज़ें होती थी वहाँ पर ये क्या पार्टिसिपेट करते थे। जैसे रिलीजियस सेरेमनीज हो गए, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर प्रेयर्स सीखी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको बता रही कि ऑब्जर्व कर करके आप कैसे सीखते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। तो रिलीजियस रिचुअल्स की जब हम बात करते हैं या सेरेमनीज की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रन accompanied their families to temple। जो चिल्ड्रन होते थे वो टेम्पल्स जाते थे अपनी फैमिली के साथ, रिलीजियस गैदरिंग्स जो होती थी वो अटेंड करते थे, प्रेयर्स को याद करते थे, चैंट करते थे, हिम्स एसोसिएटेड विद देयर फेथ। जो भी फेथ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती थी, जो भी फेथ के साथ आप जुड़े हुए होते थे, उनकी जो प्रेयर्स होती थी उनको चैंट करते थे, उनकी हिम्स को याद करते थे, ठीक है। तो इसी तरह ये रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, ठीक है। जैसे हम भी अभी देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें कहा जाता था कि प्लीज़ प्रे करो फिर खाना खाओ। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रैक्टिसेस हमने पहले से सीखी हुई है जो पुरानी आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करते हैं, वी हैव कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को अगर हम होम में देखते हैं तो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। Home education played a crucial role in preserving and transmitting cultural heritage। Cultural heritage की जब हम बात करते हैं तो पहले जो होम एजुकेशन की बात करते हैं, जब घर पे एजुकेशन दी जाती थी तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारा कल्चर है वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा था। कल्चर्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारी लैंग्वेजेस है, लिटरेचर है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, कस्टम, ये सारी क्या ट्रांसफ़र की जाती थी। चिल्ड्रन लर्न रीजनल लैंग्वेजेस। बच्चे क्या रीजनल लैंग्वेज सीखते थे, डायलेक्ट सीखते थे, ईडियम सीखते थे, मुहावरे वगैरह थ्रू एवरीडे इंटरेक्शंस विद द फैमिली मेम्बर्स। तो कल्चरल हेरिटेज की जब हम बात करेंगे, सो वी हैव लैंग्वेजेस, आर्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें पास हो रही थी एवरीडे। जब आप इंटरेक्शंस करते हो तो आप देखते हो हर दिन ये सारी चीज़ें बातों बातों में ये यूसेज होती थी। नंबर 2 इज सोशलाइजेशन एंड कम्युनिटी वैल्यूज़। एजुकेशन एट होम फोस्टर्ड सोशलाइजेशन विद इन फैमिली एंड कम्युनिटी। जो एजुकेशन घर पे दी जाती थी, इससे क्या होता था, सोशलाइज होना सिखाते थे, कहाँ पे, फैमिली में और कम्युनिटी के अंदर। चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म्स। तो बच्चे जो घर पे एजुकेशन लेते थे, होम एजुकेशन से क्या सीखते थे, सोशल नॉर्म सीखते थे, एटिकेट सीखते थे और इंटरपर्सनल स्किल सीखते थे बाय इंटरैक्टिंग विद सिबलिंग्स, कजन्स एंड नेबर्स। तो क्या क्या सीख रहे हैं, सोशल नॉर्म सीख रहे हैं, एटिकेट सीख रहे हैं और क्या इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल कैसे सीखोगे, जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तब तक तो नहीं सीख पाओगे। तो इंटरैक्टिंग विद सिबलिंग्स और कजन्स के साथ जब वो इंटरैक्ट करते थे तो इससे क्या हो रहा था, इंटरपर्सनल स्किल्स भी उनकी डेवलप हो रही थी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर इंटीग्रेशन इनटू ब्रॉडर सोसाइटल नेटवर्क। तो इससे क्या हो रहा था कि वो जो ब्रॉडर सोसाइटल नेटवर्क होता है उसमें इंटीग्रेट कर पा रहे थे, उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिमिटेशन एंड एडाप्टेशंस में। लिमिटेशन एंड एडाप्टेशन के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज लिमिटेड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। जब हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि ये इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी जा रही थी, क्योंकि हमने देखा कि साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ाई जाती थी। घर पे हमें मैनर्स सिखाए जाते थे, मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते थे, एथिकल वैल्यूज़ या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। लिमिटेड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन वाइल इफेक्टिव फॉर ट्रांसमिटिंग फाउंडेशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, होम एजुकेशन हैड लिमिटेशंस इन प्रोवाइडिंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट्स लाइक। तो हम क्या देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, ग्रामर, लॉजिक और जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं दी जाती थी। जेंडर रोल्स एंड डिस्पैरिटीज़, हमने देखा कि जेंडर रोल्स एंड डिस्पैरिटीज़ होती थी। मतलब क्या कि लड़की और लड़के के बीच में क्या डिफरेंसेस है
वो बताए जाते थे कि ये लड़की है तो इसको ये काम करना चाहिए, ये लड़का है तो इसके ये रोल है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम at home often reinforced gender roles and disparities, with boys receiving more extensive training in vocational skill जैसे कि कारपेंट्री हो गया, फार्मिंग हो गई, एंड रिलीजियस रिचुअल्स कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था? घर के काम सिखाए जाते थे, वीविंग सिखाई जाती थी, कुकिंग सिखाई जाती थी, घर का मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट सिखाया जाता था, whose education centered on domestic duties and household management। तो हमने क्या देखा कि जो जेंडर रोल्स है वो क्या हो रहे थे? बॉयज़ को वोकेशनल स्किल्स दी जा रही थी और लड़कियों को क्या दिया जा रहा था? डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे बताया जा रहा था। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस। लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस, इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है? फाउंडेशनल लर्निंग। होम एजुकेशन लेड द ग्राउंड वर्क फॉर चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल डेवलपमेंट। जब इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका जो बेस है वो कहाँ से आ रहा है? वो होम एजुकेशन से आ रहा है। प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर एजुकेशनल पर्सुइट्स एंड रोल्स विद देयर फैमिली एंड कम्युनिटीज़। तो फ्यूचर एजुकेशन के लिए उनको प्रिपेयर घर पे ही कर दिया जाता था। कंटिन्यूड एंड रेलेवेंस, पॉइंट नंबर 2। वाइल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हैव इवॉल्व्ड, हमने क्या देखा कि फॉर्मल एजुकेशन इवॉल्व हो रहा है। The principles of moral education, practical skills development and cultural transmission continue to resonate in modern educational practices and family dynamics in India। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो इवॉल्व हुआ ही है, बट एट द सेम टाइम जो हम मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स और कल्चरल ट्रांसमिशन, वो आज भी हम देखेंगे कि हमारी जो इंडियन फैमिलीज़ है आज भी यहाँ पर ये पास ऑन होती है, हमें दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हमें ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है हमें ये भी दी जाती है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं। होम एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ लर्निंग, एम्फसाइजिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, मॉरल वैल्यूज, कल्चर हेरिटेज एंड रिलीजियस टीचिंग्स ट्रांसमिटेड थ्रू फैमिलियल एंड कम्युनिटी इंटरेक्शंस। हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी होम एजुकेशंस हैं ये क्या फाउंडेशन है ना, तो फाउंडेशनल पिलर ऑफ लर्निंग हो गया। किस में एम्फसाइज कर रही है? हमें प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती थी, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ दिए जाते हैं, कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिट होता है और रिलीजियस टीचिंग्स करवाई जाती थी। ठीक है, इट प्रोवाइडेड चिल्ड्रन विद एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स दैट प्रिपेयर्ड देम फॉर देयर रोल्स एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों को वो सारी नॉलेज, वो सारे स्किल्स जो उनके ज़रूरत के थे, जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते एक सोसाइटी में मेंबर होने के लिए, जो उनको कल्चरल ट्रेडिशंस की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द होम एजुकेशन। हमने क्या देखा? होम एजुकेशन में इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई होती थी, मॉरल एजुकेशन दी जाती थी, एथिकल वैल्यूज सिखाए जाते थे, फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं होती थी, बट उसके अलावा जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें, वो फाउंडेशनल लर्निंग हमें घर पे ही सिखाई जाती थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।